अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। ये इसी दिन की खामोश पुरअसरार और उजाड़ रात का जिक्र है। रमू और अंजना आपस में मीठी मीठी बातों में मसरूफ थे। अंजना अब उसे पूरी तरह आली शाह के कत्ल पर आमादा कर चुकी थी। इस असना में अंजना जरा चौंकी। इसके चेहरे पर अब अजीब सी बेचैनी और घबराहट के तासुरात ऊद कर आए। फिर वो सरसराते लहजे में रमू से बोली, रमू, कोई इस तरफ आ रहा है, शायद वही जादूगर है। ये कहते हुए वो झोंपड़ी से बाहर आ गई और रमू भी बाहर निकल आया। सामने आली शाह मौजूद था, जो कहरालूद नजरों से अंजना को घूरे जा रहा था। फिर मक्कार अंजना ने धीरे से पास खड़े रमू से सरगोशी की, रमू, होशियार हो जाओ। ये सुनने की देर थी कि रमू गुस्से से झोंपड़ी के अंदर गया और उसने अपनी कुदाल उठा ली। उधर अचानक उसे बाहर अंजना के गिड़गिड़ाने की आवाज आई। वो शायद आली शाह से मुखातिब थी। मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, मैं अब रमू के साथ पुरसकून जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। रमू अंजना की गिरियाजारी पर कुड़ने लगा और साथ ही उसका गुस्सा भी सिवा होने लगा। उस वक़्त उसे बाहर से जादूगर की कहर आलूद आवाज सुनाई दी। वो अंजना से कह रहा था, अपनी गंदी जबान पर खुदा का नाम मत ला, तू एक शैतानी रूह है और जहन्नम तेरा मुकद्दर है। तब रमू ने बिना सोचे समझे अपनी कुदाल उठाई और आन की आन में वो आली शाह के सर पर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि आली शाह कुछ समझता, रमू ने दोनों हाथों से कुदाल थामकर आली शाह के सर पर दे मारी। कुदाल के वार से आली शाह की खोपड़ी चटक गई तो बेख्तियार उसके लबों से अल्लाह निकला। वो मर चुका था। रमू आली शाह की जबान से अल्लाह का नाम सुनकर बुरी तरह लरस गया था। उसका गुस्सा अब हवा हो चुका था। कुदाल उसके हाथों से छूट गई और उस पर हैबतनाक कपकपाहट तारी हो गई। मगर उसके अकब में खड़ी अंजना के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। बाबा आली शाह कुदाल के एक ही वार से मर चुका था। रमू के हाथ से कुदाल छूटकर गिर चुकी थी। वो सर तपा लर्जा बरांदाम था। उसकी नजरें जैसे बाबा आली शाह के चेहरे पर गड़ कर रह गई थी। बाबा आली शाह के लबों से बरामद होने वाले आखिरी अल्फाज अल्लाह ने रमू को बुरी तरह अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। पास खड़ी मक्कार अंजना ने भी ये लफ्ज सुन लिया था। उसने शातिर नजरों से रमू के चेहरे की तरफ देखा, गोया उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो। उसे रमू के खामोश चेहरे पर उलझन आमेज तासुरात नजर आए। पछतावे की झलक भी उसकी फटी फटी आंखों में करवट ले रही थी। ऐसे में फौरन अंजना ने रमू को मजीद किसी सोच में मुब्तला न होने दिया और बोली, रमू, तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी करो, इस जादूगर की लाश को कब्र खोदकर यहीं दफना दो। रमू अंजना की बात सुनकर चौंका, फिर उलझन आमेज परेशानी से बोला, परवीन, तुम तो कहती थी कि ये बुढ़ा कोई जादूगर था, मगर मरने से पहले उसने अल्लाह का नाम क्यों लिया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसने अंजना को यकदम परेशान कर डाला था। ताहम वो रमू की जानिब नशीली निगाहों से देखते हुए मासूम लहजे में बोली, रमू, तुम वाकई सीधे साधे इंसान हो। ये भी उस जादूगर की एक चाल थी, तुम्हारा जहन भटकाने और मुझसे बददिल करने की। तुम भूल गए, मुझे भी एक ऐसे ही शैतान ने धोखे से लूटा था और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो उसने उस जादूगर की मदद से मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। अंजना ने इतना कहा, फिर अपने हुस्न के जाल का घेरा रमू के गिर्द मजीद तंग कर दिया। उसके नरमो गुदाज महकते दमकते कुर्ब ने रमू की सोचने समझने की सलाहियतों को नाकारा बना डाला। अंजना अपने लहजे में दुनिया जहां की शीरीनी समेटते हुए दोबारा बोली, रमू, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस बदबख्त सुंदर दास के घर ले चलती हूँ। तुम अपनी आंखों से देख लेना मुझे देखकर उसकी हालत क्या होती है। अंजना की बात सुनकर एकाएक ही रमू को एहसास हुआ कि उसने ये बात कहकर शायद परवीन का दिल दुखाया था और उस पर शुबा किया था। लिहाजा वो परवीन का दिल रखते हुए मुलायमत से बोला, नहीं परवीन, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अंजना की आंखें इस बात पर यकदम चमक उठी। बधाई हो अंजना, तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा भी निकल गया। अब तुम अपने दुश्मनों से जी खोलकर इंतकाम ले सकती हो। मंबा पुजारी ने मुसरत भरे लहजे में अंजना से कहा और जवाबन अंजना के दिलकश होंठों पर सफाक मुस्कुराहट रक्सा हो गई। इस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। झोंपड़ी के एक कोने में
चारपाई पर पड़ा रमू खराटे ले रहा था और अंजना दरवाजे के पास खड़ी मंबा पुजारी से बोली, हाँ मंबा, अब वो सुंदरदास और उसकी चहेती शकुंतला मेरे इंतकाम से नहीं बच सकते। मैं तो सबसे पहले उनके बच्चे राजू का कलेजा खाऊंगी उन दोनों की नजरों के सामने, फिर मैं उन दोनों को सिसका सिसका कर मारूंगी। ये कहते हुए अंजना का हसीन चेहरा भयानक होता चला गया और उसकी बाछों से 2 नोकीले लंबे लंबे दांत नजर आने लगे। मंबा पुजारी भी उसकी बदलती शक्ल देखकर मकरूह अंदाज में हंसते हुए बोला, अच्छा अब तुम इस अहमक रमू से भी जान छुड़ा लो। इससे हमने जो काम लेना था वो ले लिया, अब इसका कांटा साफ करो। नहीं मंबा, अभी मुझे इससे और काम भी लेना है। शहर जाने के लिए अभी मुझे इसके सहारे की जरूरत है, अंजना ने कहा। और फिर जरा देर बाद मंबा पुजारी असबात में अपना सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। रमू के अतराफ में गहरी धुंध छाई हुई थी। उसे अपना वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सब कुछ देख रहा था। फिर मान उसे धुंध में एक नूरानी चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो कांप गया। ये नूरानी चेहरा बाबा अली शाह का था। उनकी दूधिया घनी भौं से ढकी हुई आंखें बंद थीं और बारिश चेहरे पर बला का सुकून छाया हुआ था। फिर उनके होंठ मुतहर्रिक हुए। वो रमू से मुखातिब थे, बेटा मैंने तुम्हें अपना खून माफ किया और अल्लाह ताला भी तुझ पर रहम फरमाए। बाबा अली शाह के अल्फाज पर रमू के दिल में अब खौफ की बजाय एक दर्द सा सिमट आया, पछतावे का दर्द। फिर उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू उमड़ आए। ये एहसास निदामत के आंसू थे। जब वो बोला तो उसकी आवाज में वाज़ेह इर्तियाश था, मुझे माफ कर दिया, मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा कातिल हूँ। मैंने एक औरत की खातिर बेगुनाह आपकी जान ले ली। मेरी बात गौर से सुनो। दफतन बाबा अली शाह ने रमू की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब भी वक्त है, होशियार हो जाओ। वो चालाक औरत दरअसल धुतकारी हुई एक गंदी बदरूह है। वो एक मुंतकिम मिजाज रूह है। तुम्हें बड़ी चालाकी के साथ उसका खात्मा करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तुम्हारे साथ मिलकर सबसे पहले सुंदरदास, उसकी बीवी शकुंतला और इन दोनों के बच्चे को हलाक करने की कोशिश करेगी, मगर उसके इंतकाम की आग फिर भी सर्द न होगी। और फिर वो हर नए नवेले शादीशुदा और मासूम जोड़े को अपने ना खत्म होने वाले इंतकाम का निशाना बनाती रहेगी। मगर तुम ऐसा नहीं होने देना, इस नेक काम में तुम्हारी बख्शिश है। बाबा अली शाह इतना कहकर खामोश हुए तो रमू जोशीले लहजे में बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, इस बदजात औरत को ख़त्म करके ही रहूँगा। लेकिन क्या आप मुझे ये बताओगे कि परवीन ऐसा क्यों चाह रही है? वो आखिर है कौन? वो अपना इंतकाम लेने के लिए क्यों बेचैन है? रमू के इस्तफसार पर बाबा पुरजलाल लहजे में बोले, हाँ तुम्हें ये बताना भी ज़रूरी है ताकि तुम उसकी असल हकीकत जान जाओ। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लो कि इस बदजात औरत का नाम परवीन नहीं, अंजना है। वो सुंदरदास की बीवी थी, फिर उसकी अपने शौहर के साथ नहीं बनी। इसमें भी ज्यादा कसूर खुद अंजना का था। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, जबकि सुंदरदास एक शरीफ आदमी था। बाद में इसने अंजना के करतूतों से तंग आकर उसे तलाक दे दी और शकुंतला से दूसरी शादी कर ली। अंजना गम गुस्से से पागल हो गई। फिर न जाने उसने किस तरह मंबा पुजारी से राहो रस्म उस्तवार किए। मंबा पुजारी एक शैतान शख्स है और कई पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। उसने अंजना को आत्मा शक्ति दिलाने का वादा करते हुए उसे नसीहत की कि आत्मा शक्ति हासिल करने से पहले एक कड़ी शर्त पूरी करना होगी, यानी अंजना को खुद अपने हाथों खात्मा करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा एक नया जन्म ले सके। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि मरने के बाद उसका शरीर सही सलामत रहे, जिसके लिए ये ज़रूरी था कि पहले वो किसी मुसलमान शख्स की बीवी बन जाए ताकि जब अंजना अपनी ज़िंदगी का खात्मा करे तो उसे कब्र नसीब हो सके। बसूरत दीगर उसकी लाश को जलती हुई चिता पर रख दिया जाएगा। यूं आत्मा शक्ति की शर्त पूरी नहीं हो सकेगी और वो ताउम्र आत्मा शक्ति हासिल नहीं कर सकेगी। लिहाजा अंजना ने मंबा पुजारी की नसीहत पर अमल करते हुए एक मुसलमान शख्स से शादी रचा ली और अपना नाम भी अंजना से बदलकर परवीन रख लिया। बस शादी के बाद अंजना ने मंबा पुजारी के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फिर मंबा पुजारी ने अंजना के मुर्दा शरीर पर अमल किया, मगर मैं उसकी राह में आ गया। मगर तुम्हारी नादानी की वजह से अंजना दोबारा जिंदा हो गई, जिसकी सजा तुम्हारे बाबू ने भी भुगत ली। और बाद में अंजना ने बड़ी चालाकी से तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया और मेरा भी खात्मा कर डाला। मगर अब तुम होशियार रहना, अंजना अब किसी भी वक्त तुम्हें भी हलाक कर सकती है।
बाबा अली शाह ने इतना कहा और खामोश हो गए। रमू ये सारी कथा सुनकर बड़ा हैरान परेशान हुआ। तब वो बोला, बाबा मैं अब अंजना का किस तरह मुकाबला करूंगा, क्योंकि वो तो अब एक शैतानी बदरूह का रूप धार चुकी है। रमू की बात सुनकर बाबा अली शाह ने कहा, इसके लिए अब तुम्हें भी जरा होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा। तुम ऐसा करना, कब्रिस्तान के बाहर मेरी कुटिया है, तुम्हें वहाँ एक तावीज़ मिलेगा। तुम सबसे पहले उसे अपने दाएं बाजू पर बांध लेना। इसके बाद किसी तरह सुंदर दास के यहाँ जाना और उसे अंजना से खबरदार करने की कोशिश करना। फिर इस कब्रिस्तान के बाहर कहीं एक गड्ढा खोदना और अंजना को उसके अंदर धकेल कर उसे आग लगा देना। इस तरह वो हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगी। इसके बाद बाबा अली शाह का चेहरा गायब हो गया। रमू ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो इस वक्त सुबह हो चुकी थी। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, मगर फिर जरा जहन पर जोर देने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसने कोई ख्वाब देखा था और बाबा अली शाह से वो हमकलाम हुआ था। पहले तो उसे अपने ख्वाब पर यकीन न आया, मगर धीरे धीरे उसे यकीन आने लगा कि उसका ख्वाब बिल्कुल सच्चा था। तब उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो अली शाह बाबा की नसीहत पर जरूर अमल करेगा। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था कि उसने बेगुनाह बाबा अली शाह को मौत के घाट उतारा, लेकिन अब वो अपने इस भयानक जुर्म का अजाला अंजना को हलाक करने की सूरत में करना चाहता था। जब उसकी आंख खुली तो अंजना उसके करीब ही मौजूद थी। रमू ने उस पर जरा भी शक न होने दिया और उसके साथ इस तरह पेश आता रहा जैसे वो उसका दीवाना हो। इसके बाद रमू चालाकी से कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और अकेला ही बाबा अली शाह की बताई हुई कुटिया की तरफ चलने लगा। कुटिया पहुंचकर उसने वो तावीज़ ढूंढा और उसे फौरन अपने दाएं बाजू पर बांध कर ऊपर कमीज पहन ली। अब उसने इसी वक्त शहर जाकर सुंदर दास से मिलने का इरादा किया और वापस कब्रिस्तान लौटने की बजाय सीधा शहर जाने वाली लारी में सवार हो गया। बाबा ने रात वाले ख्वाब में रमू को सुंदर दास के घर का पता बता दिया था। वो कॉलोनी पहुंचकर बस से उतर आया। अहमदाबाद शहर काफी भरा पुरा था। यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, हिंदू घराने भी काफी आबाद थे। रमू अब सुंदर दास का घर ढूंढने लगा। इस दौरान उसे अचानक शक गुजरा कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा था। वो एक लंबा तड़ंगा और मोटा काला शख्स था। कई बार उस शख्स को उसने अपनी जानिब तेज नजरों से घूरते हुए भी महसूस किया। ये मंबा पुजारी था, मगर रमू उसे नहीं पहचानता था, इसलिए उसने उस तरफ कोई खास तवज्जो न दी और बिल आखिर जरा देर बाद वो सुंदर दास के दरवाजे पर खड़ा कॉल बेल बजा रहा था। दरवाजा मुलाजिम ने खोला था। सर से पांव तक रमू का जायजा लेने के बाद उसने कदरे बेजारी से पूछा, किससे मिलना है? मैं सुंदर दास से मिलना चाहता हूँ। रमू ने कदरे झिझकते हुए कहा, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। मुलाजिम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। दरअसल मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त सिर्फ उनकी पत्नी घर पर मौजूद हैं। तुम फिर किसी वक्त आ जाना। मुलाजिम ने बेजारकुन अंदाज में जवाब दिया और वापस मुड़ने लगा तो रमू ने उसे रोका। मुझे उनकी पत्नी से मिलवा दो। उसकी बात सुनकर मुलाजिम ने एक बार फिर रुक कर रमू का गहरी नजरों से जायजा लिया और फिर चुभती हुई आवाज में बोला, अरे बाबा, तुम्हें साहब से बात करनी है, उनके आने का इंतजार करो, अब जाओ यहाँ से। रमू को उसके अंदाजे तखातुब पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जब्त करते हुए सपाट लहजे में दोबारा बोला, देखो, मुझे जो जरूरी बात तुम्हारे साहब से करनी है वही उनकी पत्नी से भी करना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है, वरना बात की जिम्मेदारी तुम पर आयद हो सकती है। अभी रमू ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक निस्वानी आवाज उभरी, नारो, कौन है बाहर? बीबी जी, कोई गरीब सा आदमी है, कह रहा है कि मुझे साहब से बहुत जरूरी काम है। मुझे तो कोई भिखारी दिखाई देता है। नारो नामी उस मुलाजिम ने रमू को चुभती नजरों से देखते हुए कहा तो रमू का एक बार फिर खून खोलने लगा। लेकिन इससे पहले कि रमू उस मुलाजिम को आड़े हाथों लेता, अंदर से वही निस्वानी आवाज उभरी। उसने नारो को डांटा, बुरी बात नारो, इस तरह नहीं कहते, हटो, मैं देखती हूँ। और तब नारो के अकब से एक दुबली पतली सुंदर सी औरत दिखाई दी, दूध की तरह सफेद रंगत और माथे पर बिंदिया। उसने हल्के गेरवे रंग की साड़ी बड़े सलीके से बांध रखी थी। उसकी गोद में एक छोटा प्यारा सा बच्चा भी था। रमू ने उसे सलाम किया, फिर बोला, मुझे श्री सुंदर दास से बहुत जरूरी बात करना थी। क्या आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहो, क्या बात करनी है? उस औरत ने जवाब देते हुए पूछा। रमू अंदाजा लगा चुका था कि यही औरत शकुंतला है जिससे सुंदर दास ने दूसरी शादी की थी।
वो शकुंतला की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मुतरद्दिद हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे किस तरह बात शुरू करे, और वो भी दरवाजे पर मौजूद खड़े खड़े। ताहम उसकी मुस्तरबाना कैफियत का अंदाज़ा लगाते हुए शकुंतला ने रमू को अंदर बुलाया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। रमू मुलाजिम के साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। सुंदर दास का घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। हर चीज से नफासत आया थी। ड्राइंग रूम भी बेशकीमत अशिया से मुज़य्यन था। रमू एक सोफे पर कदरे सुकड़ सिमट कर बैठ गया। जरा देर बाद ही शकुंतला दोबारा नमूदार हुई। उसने अब एक फूलदार चादर ओढ़ रखी थी। वो अब एक सोफे पर बराजमान होकर रमू की तरफ मुस्तफसिराना निगाहों से देखने लगी। रमू ने जरा खंकार कर गला साफ किया और फिर बोला, मेरा नाम रमू है। मैं दरअसल आप लोगों को होशियार करने आया था। कोई आप लोगों की जान का दुश्मन है। और रमू ने इतना ही कहा था कि पास खड़ा नारो उसे घूरते हुए शकुंतला से बोला, बीबी साहिबा, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लागे है। आपने खामखा ही इसे अंदर बुला लिया। तुम खामोश रहो नारो। शकुंतला ने एक बार फिर नारो को झड़का। वो खिलाफे तवक्को एक समझदार और निडर खातून थी, लेकिन इसके बावजूद उसके हसीन चेहरे पर रमू की बात से परेशानी सी हवेदा हो रही थी। ताहम उसने पूछा, खुलकर बात करो। तुम क्या कहना चाहते हो और तुम हमें किससे और क्यों खबरदार करना चाहते हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? शकुंतला के मुंह से सवालात की अलगार ने रमू को एक लम्हे के लिए बदहवास सा कर दिया, मगर अगले ही लम्हे वो जरा संभला और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बिल आखिर उसने पूरी राम कहानी शकुंतला के गोश गुजार कर दी। हस्बे तवक्को वहाँ मौजूद नारों को रमू की इस राम कहानी पर जरा यकीन नहीं आया, लेकिन शकुंतला के चेहरे से यकदम खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात उभर आए। नारो रमू के बारे में फिर कोई गुस्ताखाना सा तबसरा करने लगा था, लेकिन हिम्मत न कर सका, कहीं दोबारा मालकन की डांट न पड़ जाए। बहरतौर शकुंतला के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसने रमू की कहानी को झुठलाया नहीं है। वो काफी देर तक गुमसुम बैठी रही। करीब खड़ा नारो बुरे बुरे मुंह बनाकर रमू की तरफ घूरे जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रमू को यहाँ से चलता कर दे। इस असना में घर की कॉल बेल गुनगुना उठी। लो, साहिब भी आ गए, अच्छा ही हुआ, नारो मानीखेज लहजे में बोला और दरवाजे की तरफ लपका। वो खासा सर चढ़ा और मुंह फट वाक़े हुआ था। रमू ने अंदाजा लगा लिया कि सर चढ़ाने में घर के मालिक सुंदर दास का ही हाथ होगा। थोड़ी देर बाद जब नारो के साथ एक पैंट शर्ट में मलबूस खूबरू शख्स अंदर दाखिल हुआ तो वो रमू को ऐसी नजरों से घूरने लगा जैसे उसे खा जाएगा। रमू को अंदाजा हो गया कि नारो ने ही उसके कान भरे होंगे। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? उसने दुरुस्त लहजे में पूछा। इस दौरान शकुंतला और रमू भी खड़े हो चुके थे। रमू बेचारा सुंदर दास के इस रवैये पर बौखला सा गया। मैं वो, उसके लबों से इतना ही निकला था कि सुंदर दास करख्त लहजे में उसकी बात काटकर बोला, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे उचक्कों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। सुंदर दास की बात सुनकर शकुंतला ने अपने शौहर सुंदर दास से कुछ कहना चाहा, मगर सुंदर दास ने अपने हाथ के इशारे से उसे भी चुप रहने को कहा। रमू का काम पूरा हो चुका था। वो वहाँ से निकल आया। वो मुतमईन था कि उसने सुंदर दास की पत्नी शकुंतला को सूरत हाल से खबरदार कर दिया था और वो यकीनन बाद में आराम से अपने पति को भी कायल कर लेगी। अंजना, मैंने खुद अपनी आंखों से रमू को सुंदर दास के घर जाते हुए देखा है। मम्बा पुजारी ने सामने खड़ी मुस्तरिब अंजना से कहा। उसके लहजे में परेशानी का अंसर गालिब था। समझ में नहीं आ रहा आखिर रमू यूं अचानक सुंदर दास के घर कैसे जा पहुंचा। उसे तो उसका घर भी मालूम न था। अंजना ने भी परेशान होकर कहा। उसकी बात सुनकर मम्बा पुजारी ने कदरे तवक्कुफ के बाद पुरख्याल अंदाज में कहा, मुझे तो लगता है कि रमू को किसी ने बहकाया है। लेकिन मम्बा, क्या तुम इस बात का खोज नहीं लगा सकते कि रमू सुंदर दास के पास किस लिए गया था? अंजना ने पूछा। इसमें अब क्या शक रह जाता है? सीधी सी तो बात है, रमू सुंदर दास के परिवार को तुमसे खबरदार करने ही गया होगा। तुम ऐसा करो, पहले चालाकी से रमू से पूछने की कोशिश करना कि वो आज सारा दिन कहाँ गायब रहा है। अगर वो झूठ बोले तो समझ जाना वो तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ हो चुका है। तब फिर उसके साथ सख्ती से निमट लेंगे, बाद में वो खुद ही उगल देगा। मम्मा पुजारी ने अंजना को समझाते हुए कहा और जवाबन अंजना पुरख्याल अंदाज में अपने सर को असबात में जुम्बिश देने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शोले से रक्सा होने लगे थे। उसके चेहरे से ऐसा महसूस होता था जैसे वो आज रमू का हिसाब बेबाक करके छोड़ेगी।
پھر اس دوران رمو آ پہنچا۔ اپنی جھونپڑی میں ایک پجاری کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ تم کہاں گئے تھے؟ مان انجنا نے رمو کو گھورتے ہوئے کہا تو رمو نے بغور انجنا کا جائزہ لیا۔ اسے انجنا آج کچھ بدلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لہجے پر وہ متحیر بھی ہوا تھا، کچھ اس وجہ سے بھی کہ کہیں انجنا کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں ہو گیا۔ لیکن اب رمو کو بھی اس کی پرواہ نہیں رہی تھی، اس لیے وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، ایسے ہی ذرا شہر گیا تھا، گھومنے کو جی چاہا تھا آج۔ تم شہر گھومنے گئے تھے یا سندر داس کے گھر گئے تھے؟ انجنا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تو رمو کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اب کسی بھی وقت انجنا اپنی کینچلی بدلنے والی تھی، اپنے بھیانک روپ میں اسے خوفزدہ بھی کر سکتی تھی۔ لیکن رمو نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ذرا نہیں ڈرے گا۔ اسے تسلی تھی کہ اس کے پاس بابا علی شاہ کا کراماتی تعویذ ہے۔ تاہم وہ بھی غصیلے لہجے میں جواباً انجنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہیں کیا کہہ رہی ہو اور یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں بھلا سندر داس کے پاس کیا کرنے جاؤں گا؟ اس کی بات سن کر انجنا نے مانی خیز انداز میں قریب کھڑے ممبا پجاری کے چہرے کی طرف دیکھا اور جواباً ممبا پجاری نے بھی اس کی جانب تکتے ہوئے دھیرے سے اپنا سر مانی خیز انداز میں ہلایا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے رمو نے اپنی زندگی کا بھیانک ترین منظر دیکھا۔ انجنا کا حسین چہرہ ایکا ایکی مسخ سا ہونے لگا، اتنا کہ سیاہ پڑ گیا۔ لمبے خوبصورت گیسو سمٹ کر میلی جٹاؤں کی صورت اختیار کر گئے، آنکھوں کے دیدے پھیل کر باہر نکل آئے اور اس کے منہ سے لمبی کالی دوشاخہ زبان باہر کو لپکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے رمو کا دل انجنا کی بدلی ہوئی شکل و صورت پر دہل کر رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے دل ہی دل میں اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں قریب کھڑے ممبا پجاری نے اپنا ترشول والا ہاتھ بلند کر کے خوفناک قہقہا لگایا اور انجنا کا سر اس کے کاندھے پر گھومنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس کے حلق سے کریہ انداز میں قہقہے خارج ہونے لگے۔ اس دہشتناک منظر سے ایک بار پھر رمو دہل گیا۔ اگلے ہی لمحے انجنا کے حلق سے خرخراتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ رمو کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، تم سندر داس کے پاس اس کو ہوشیار کرنے گئے تھے، میں سب جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کی بات سن کر رمو کو بھی ایکا ایکی جیسے جوش آ گیا۔ اللہ کے نام کا ورد اور بابا علی شاہ کے دیے ہوئے تعویذ نے رمو کو کافی حوصلہ مند اور بے خوف سا بنا دیا تھا، لہٰذا وہ بے خوفی کے ساتھ انجنا کے ڈراؤنے چہرے کی طرف تکتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہاری اصل حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں۔ تم نے میرے ہاتھوں ایک اللہ والے بابا علی شاہ کا ناحق خون کروایا، پر اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رمو کی بات سن کر جیسے انجنا غصے سے بھر گئی، اگلے ہی لمحے اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کی دوشاخہ زبان لپلپاتی ہوئی باہر نکلی اور کسی خوفناک اژدہے کی طرح رمو کے چہرے کے سامنے تھرکنے لگی۔ وہ اژدہا نما سانپ رمو کے چہرے کو کسی بھی وقت ڈس سکتا تھا، لیکن رمو نے اسی وقت اللہ کا نام لیا اور تعویذ والے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اژدہے کو یوں جھٹکا لگا جیسے اس کی گردن کسی غیبی گرفت میں آ گئی ہو۔ پھر وہ اژدہا نما زبان انجنا کے منہ سے نکلتی چلی گئی، حتیٰ کہ انجنا بھی جھٹکا کھا کر زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ اس اثنا میں قریب کھڑا ممبا پجاری ترشول لہراتا ہوا جارحانہ انداز میں رمو کی طرف بڑھا۔ رمو نے اللہ کا نام لے کر ممبا پجاری کے ہاتھ سے ترشول کھینچ لیا اور پھر نہ جانے رمو کے وجود میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اگلے ہی لمحے ترشول ممبا پجاری کے مٹکے کی طرح ابھرے سیاہ پیٹ میں پیوست کر دیا۔ ممبا پجاری کے حلق سے ذبح ہوتے بیل کسی آواز نکلی اور وہ زمین بوس ہو کر تڑپنے لگا اور ذرا دیر بعد ہی ساکت ہو گیا۔ ادھر انجنا بری طرح چیخ چلا رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی اژدہا نما زبان کو تھامے کسی غیبی گرفت سے چھڑانے میں مصروف تھی۔ ادھر رمو پر جیسے خون سوار تھا، وہ انجنا کی طرف لپکا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک گونجدار پر جلال آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کے انجنا کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ خبردار، اس چنڈال سے دور رہو، اسے مت ہاتھ لگانا۔ رمو اس آواز پر چپکا کھڑا رہا اور خاموشی سے انجنا کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی اژدہا جیسی لمبی زبان کو کسی نے درمیان سے کاٹ ڈالا۔ انجنا کے حلق سے دل خراش چیخ ابھری اور ادھ کٹی خون آلود زبان جب اس نے اپنے منہ کے اندر کھینچی تو اس کا سیاہ رو چہرہ اور کالے ہونٹ خون سے سرخ ہو کر
उसे मजीद डरावना बना रहे थे। इसके बाद अंजना चीखती चिल्लाती झोंपड़ी से बाहर निकल गई। मंबा पुजारी को हलाक करने के बाद रमू की आतिशे इंतकाम को कदरे ठंडक पहुंची थी, मगर वो अभी अंजना को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बेचैन था। इसे अपना वो ख्वाब याद आने लगा जिसमें बाबा अली शाह ने उसे नसीहत करते हुए बताया था कि अंजना जैसी शैतानी रूह का किस तरह खात्मा होगा। इसके लिए उसे एक सुलगता हुआ गड़ा खोदने की जरूरत थी जिसके अंदर अंजना को धकेलना था। लेकिन रमू जानता था कि इस मुशक्कत तलब काम में 2-3 घंटे लग जाएंगे, लिहाजा उसने सबसे पहले गड्ढा बनाने का इरादा किया और फिर कब्रिस्तान के बाहर कोई मुनासिब जगह देखकर खुदाई शुरू कर दी। उस रोज एक अजीब वाकया हुआ। वो तकरीबन निस्फ काम कर चुका था जब वो थका हारा शाम गए अपनी झोंपड़ी में लौटा तो लेटते ही उसे नींद आ गई। लेकिन फिर न जाने रात के किस पहर उसकी आंख खुल गई तो कोई बड़ी मुलायमत के साथ उसके सर पर हाथ फेर रहा था। रमू ने चौंक कर लालटेन की रोशनी में देखा। वो बाबा अली शाह थे और बड़ी पुरजलाल सी नजरों से उसे तके जा रहे थे। रमू हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाबा अली शाह को जिंदा सलामत अपने सामने देखकर पहले तो रमू जरा ठिठका और फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे से खुशी फूटने लगी। आप जिंदा हो? बेख्तियार रमू के होंठों से अल्फाज फिसले। जवाबन बाबा अली शाह अपने बारिश चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें एक बात से खबरदार करने आया हूँ। वो ये कि तुम अपने बाजू से ये तावीज़ उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा तावीज़ दे दूंगा। बाबा अली शाह की बात सुनकर रमू को अचंभा सा होने लगा। ताहम वो उलझ कर अली शाह से बोला, बाबा ये तावीज़ आपने ही तो दिया था, अब आप ही इसे उतरवाने का कह रहे हैं। रमू की बात सुनकर बाबा अली शाह के चेहरे पर कुछ इस्तराब सा उभरा और तब रमू ने बगौर अली शाह के चेहरे का जायजा लिया और न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने फौरन अपने बाजू पर बंधे हुए तावीज पर हाथ रखकर अल्लाह का नाम लिया। फिर अगले ही लम्हे एक मुहय्यरुल अकूल वाक़या ज़हूर पजीर हुआ। बाबा अली शाह के हलक से एक गैर इंसानी चीख बुलंद हुई और वो रमू के करीब से इस तरह दूर होके परे जा गिरा जैसे किसी ने उसे पकड़कर परे उछाल दिया हो। इसके बाद रमू ने एक और हैरतनाक मंजर देखा। आनन फानन बाबा अली शाह की हैयत तब्दील होने लगी और अगले ही लम्हे अब वहाँ मक्कार अंजना खड़ी थी। रमू समझ गया कि ये मक्कार अंजना ही थी जो बाबा अली शाह का रूप धार कर धोखे से उसके बाजू से तावीज़ उतरवाना चाहती थी। असली रूप में आते ही अंजना अब गायब हो चुकी थी। रमू ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस शैतानी बदरूह की चाल में नहीं आया था। उसे अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा था कि जब तक बाबा अली शाह का ये तावीज़ उसके पास है वो शैतानी बदरूह अंजना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रमू अपना काम मुकम्मल कर चुका था, अब उसे अंजना की तलाश थी। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की सी तेजी से आया और ये सोचकर उसे बुरी तरह पछतावा होने लगा कि वो बाबा अली शाह की हिदायत के मुताबिक सुंदर दास और उसके खानदान को अंजना की बुरी रूह से खबरदार करने गया था। उसे दोबारा उन लोगों की खबरगिरी करनी चाहिए थी क्योंकि सुंदर दास ने रमू को बहरूपिया जानकर धुतकार दिया था। यकीनन वो अंजना के शैतानी जाल में फंस सकता था। ये सोचते ही रमू का दिल बेकरार सा हो गया और उसकी नजरों के सामने उसकी मासूम पत्नी शकुंतला और उसका नन्हा प्यारा सा गोल मटोल बच्चा घूम गया। बस फिर क्या था। रमू ने उसी वक्त लारी पकड़ी और शहर आ गया। शदीद गर्मियों का मौसम था। रमू ने जैसे ही लारी से उतरकर धनराज कॉलोनी का रुख किया, मान ही चंद डंडा बरदार खाकी निकरे पहने 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। रमू बेचारा इस उफ्ताद पर परेशान सा हो गया और वो अरे अरे करता ही रह गया। मगर वो दोनों पुलिस वाले उसे थाने ले गए और थानेदार के सामने पेश कर दिया। थानेदार का नाम इंस्पेक्टर गोबंद राम था। वो एक 35-40 साल तजर्बाकार इंस्पेक्टर था। उसकी रंगत गोरी थी और वो दरमियाने कद का शख्स था। तुम्हारा नाम रमू है? उसने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए हाथ में रोल का इशारा रमू की तरफ करते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? रमू ने चिल्लाकर कहा। तो इंस्पेक्टर गोबंद राम स्याह रोल को अपने बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए बोला, श्री सुंदर दास की पत्नी शकुंतला के कत्ल के जुर्म में। रमू उसकी बात सुनकर धक से रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बेख्तियार रमू के होंठों से अल्फाज फिसले। एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी समात पर यकीन ना आया, लेकिन मैंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद उन्हें खबरदार करने आया था। बहुत चालाक मुजरिम दिखाई पड़ते हो तुम। इंस्पेक्टर गोबंद राम रमू को खोजती हुई निगाहों से घूरते हुए बोला। उसके होंठों पर जहरखंद मुस्कुराहट ऊद कर आई थी।
پھر وہ استہزائی انداز میں دوبارہ بولا، کسی کو قتل کرنے سے پہلے بہت اچھا گراؤنڈ بناتے ہو، ذرا اس بدروح کے بارے میں مجھے بھی وہ کہانی سناؤ جو تم نے سندر داس اور ان کی سورگ باشی پتنی کو سنائی تھی۔ انسپکٹر گوبند رام کے تشکیک بھرے انداز گفتگو نے رمو کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا۔ دراصل اسے معصوم شکنتلا کی موت کا بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ اسی انجنا کی شیطانی بدروح کی کارستانی تھی، لیکن اس وقت الٹی آنتیں گلے آ پڑی تھیں۔ اس سے وہ جلد چھٹکارا پانا چاہتا تھا، لہٰذا بولا، انسپکٹر صاحب میری بات پر یقین کرو، انجنا ایک بدروح ہے۔ وہ سندر داس کے پورے پریوار سے انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن میرے پاس اس بدروح کو ہلاک کرنے کی طاقت موجود ہے، اس لیے آپ بجائے مجھے گرفتار کرنے کے سندر داس اور ان کے بچے کی جانیں بچانے کی فکر کریں۔ رمو اتنا کہہ کر خاموش ہوا اور انسپکٹر بغور رمو کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، ایک ایسی آتما کو تم ہلاک کرو گے جو پہلے ہی سے شریر چھوڑ چکی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں سے آزاد ہو کر تم اب سندر داس اور اس کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ رمو نے جواباً کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ انسپکٹر گوبند رام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رول زور سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی بکواس اور مجھے صاف صاف بتاؤ تمہاری سندر داس سے کیا دشمنی ہے اور تم نے اس کی پتنی کا خون کیوں کیا؟ انسپکٹر کے کڑکدار لہجے نے رمو کو عجیب مخمصے میں ڈال دیا۔ پھر وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے بولا، انسپکٹر صاحب آپ ایسا کریں کہ سندر داس کو یہاں بلا لیں، اس نے ہی تو سب سے پہلے تمہارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ تم نے ان کی پتنی کو تو پورا بے وقوف بنا دیا تھا، لیکن سندر داس کو تو تم پر اسی دن سے شک ہو گیا تھا کہ تم وہاں کسی اور ہی مقصد کے لیے آئے تھے۔ انسپکٹر گوبند رام نے کھا جانے والی نظروں سے رمو کی طرف گھورتے ہوئے کہا، سندر داس تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری بوٹیاں نوچ لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر دو۔ انسپکٹر نے رمو پر جال پھینکنے کی کوشش کی، لیکن رمو بیچارہ کیا کرتا، وہ تو قطعاً بے گناہ تھا۔ وہ خاموش رہا، مگر انسپکٹر گوبند رام اس کی خاموشی کا کچھ اور مطلب سمجھا اور ذرا دیر بعد دانت پیستے ہوئے بولا، تم ایسے زبان نہیں کھولو گے، تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر گوبند رام نے قریب کھڑے ان دونوں کانسٹیبلوں سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ اور بند کر دو، رات کو اسے تیج سنگھ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس پہاڑ کے سامنے تو بڑے بڑے سرماؤں کا سرما بن جایا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں نے حیران پریشان کھڑے رمو کو دبوچ لیا اور وہ بیچارہ اپنی بے گناہی میں چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن اس کے کسی نے نہ سنی۔ اس کے بعد رمو کو لاکر میں ڈال دیا گیا۔ بیچارہ رمو جب چیخ کر تھک گیا تو ناچار نے ڈھال ہو کر حوالات کی سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگا کر سال خوردہ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے خود سے زیادہ سندر داس اور اس کے معصوم بچے کی جانوں کی فکر تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش سندر داس کو اطلاع جائے اور اسے شک کرنے کی بجائے اسے آزاد کر دے تاکہ وہ جلد از جلد انجنا کا خاتمہ کر سکے۔ پھر اس رات کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رمو کی دعا شاید قبول ہو گئی تھی۔ 2 کانسٹیبل خاموشی سے آئے اور اسے قید خانے سے نکال کر دوبارہ انسپکٹر گوبند رام کے کمرے میں لے آئے۔ وہاں ایک اور شخص بھی انسپکٹر کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھا اور خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ رمو اسے دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ سندر داس تھا۔ خلاف توقع اس کے پریشان حال چہرے پر اس وقت گہرا اضطراب طاری تھا۔ رمو کو دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم وہی ہو نا جو اس دن گھر آئے تھے میرے؟ اس نے قدرے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، اور رمو قدرے متحیر ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں نے تمہاری بیوی کا خون نہیں کیا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ ساری کارستانی مورکھ انجنا کی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ انسپکٹر گوبند رام کی طرف متوجہ ہوا اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، انسپکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، میں رمو کے خلاف اپنی رپورٹ واپس لیتا ہوں اور میں اسے اسی وقت اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر گوبند رام نے خاموشی سے اپنے کندھے اچکا دیے اور وہ رمو اور سندر داس کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے دونوں پر اسے پاگل پن کا شک ہو۔ بہرطور سندر داس رمو کو اپنے گھر لے آیا۔ رمو کو اس کے دوستانہ رویے پر حیرت اور خوشی بھی ہوئی۔ سندر داس نے رمو سے معذرت کرتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگی، پھر قدرے آزردہ لہجے میں بولا، رمو کاش اگر میں تمہاری باتوں پر بھروسہ کر لیتا تو آج میری شکنتلا زندہ ہوتی، لیکن اس بات کا احساس مجھے اچانک ہی ہوا۔
अंजना की शैतानी आत्मा रात को मेरे बेडरूम में आई थी। उसने शैतानी कहकहे लगाते हुए मुझे बताया कि शकुंतला को उसने गला दबाकर हलाक किया था, तो मैं बजाय खौफजदा होने के तैश में आ गया। लेकिन बहरहाल वो एक शैतानी आत्मा थी, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो अगर चाहे तो मुझे भी उस वक्त हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे अजियतें दे दे कर मारना चाहती है। पहले वो मेरी पत्नी और फिर मेरे मासूम बच्चे राजू को मेरी निगाहों के सामने हलाक करेगी और बाद में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त तो वो चली गई, मगर मैं परेशान हो गया। फिर अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। उस वक्त तक मुझे इंस्पेक्टर गोबंद सिंह के जरिए मालूम हो गया था कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की गई रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और यूं मैं तुम्हें छुड़ाने आ पहुंचा। पर भगवान के लिए अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह की खातिर मुझे और मेरे बच्चे को इस शैतान अंजना से बचा लो। इतनी तफसील बताकर सुंदर दास बेख्तियार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रमू को उस पर बड़ा तरस आया और वो आहिस्तगी के साथ दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ धरते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि तुम्हें एक शैतानी कुव्वत से बचाने की कोशिश करूं। इतना कहते हुए रमू ने उसे अंजना का हमेशा के लिए खात्मा करने के सिलसिले में मुख्तसरन आगाह कर दिया। नेज़ उसे यह भी मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे समेत उसके साथ चल कर रहे जब तक अंजना का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। अंधा क्या चाहे दो आंखें। सुंदर दास फिलफोर राजी हो गया। इस वक्त रमू ही उसे अपना निजात दहिंदा नजर आ रहा था। बहरतौर सबसे पहले उन्होंने वहाँ सर जोड़कर एक मंसूबा बनाया और फिर रमू और सुंदर दास अपना थोड़ा सा जरूरी सामान बांध कर बच्चे समेत चल पड़े। रमू भी यही चाहता था कि जब तक अंजना का खात्मा नहीं हो जाता इन दोनों बाप बेटे की जिंदगी उसके पास महफूज रह सकती थी। दूसरी सबसे अहम बात यह भी थी कि इन दोनों की रमू के यहाँ मौजूदगी की वजह से रमू और अंजना का सामना बहुत जल्द हो सकता था। रमू को अंजना को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरतौर जिंदगी तो सब ही को अजीज होती है। बेचारे दोनों बाप बेटे अपना आरामदेह घर छोड़कर रमू की इस कब्रिस्तान वाली झोंपड़ी में आन बसे। अंजना को फांसने का उन्होंने एक मंसूबा तश्कील दे दिया था जिस पर उन्होंने आज ही अमल पैरा होने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले सुंदर दास के बेटे राजू को किसी महफूज जगह मुंतकिल करने का मसला आन खड़ा हुआ था, क्योंकि कोई बाइद नहीं था कि अंजना इस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचा देती। लेकिन फिर जरा सोच विचार के बाद ये मसला भी हल हो गया। रमू ने इस बच्चे को बाबा अली शाह की कुटिया से जरा दूर एक दरगाह के मुजाविर के हवाले कर दिया। वो बाबा अली शाह का भी मोतकिद था। बहरहाल सुंदर दास और रमू ने सबसे पहले मिलकर गड्ढे के अंदर खुश्क घास और टहनियां फैला दी। फिर शहर से लाए हुए मट्टी के तेल का आधा कनस्तर अंदर उलट दिया और बाकी करीब ही झाड़ियों में छुपा दिया। अब उन्हें अंजना का इंतजार था। वो रात उन्होंने झोंपड़ी में ही गुजार दी और कोई गैर मामूली वाकया ज़हूर पजीर न हुआ। ये उससे अगली रात का जिक्र था। सुंदर दास और रमू झोंपड़ी में चारपाई पर बैठे थे। बाहर चांदनी चटकी हुई थी और गहरा पुरहौल सकूत छाया हुआ था। मंसूबे के मुताबिक रमू ने सुंदर दास को बाहर चलने का इशारा किया। इस दौरान सुंदर दास ने रमू से पूछा, रमू क्या तुम्हें यकीन है कि अंजना इस तरह हमेशा के लिए हलाक हो जाएगी? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसी पुरस्कार ताकतों वाली बदरूहें भला ऐसे आम तरीके से क्यों कर नाबूद हो सकती हैं। इसकी बात सुनकर रमू हौले से मुस्कुराकर बोला, सुंदर जी, दर हकीकत ऐसी ताकतवर बलाओं की जानें महज छोटी चीजों में पोशीदा होती हैं, मगर असल बात उनका खोज लगाना होता है और वो खोज मैं लगा चुका हूँ। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंजना की मौत का राज आग में जलकर भस्म होने में ही है। रमू ने इतना कहा और खामोश हो गया। सुंदर दास को भी कदरे तसल्ली हुई। वो दोनों अब झोंपड़ी से निकलकर कब्रों के दरमियान बनी चांदनी में चमकती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चल रहे थे। फिर कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर रमू ठहर गया और सुंदर दास को आगे रवाना कर दिया। उसे रवाना करते ही रमू का दिल जाने क्यों अनजाने खदशे के तहत धड़कने लगा। उसे इस बात का बखूबी एहसास था कि सुंदर दास इस वक्त चारे की सी हैसियत रखता था। दफतन रमू को एक तेज और गैर इंसानी चीख सुनाई दी। उसका दिल यकबारगी धड़का। फिर उसने चीख की सिमत दौड़ लगा दी और थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठिठक कर रुक गया। सामने का मंजर देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ अटका। क्या देखता है, इसी डरावनी सूरत अंजना ने सुंदर दास की गर्दन दबोच रखी थी
और अपने लंबे लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ने के लिए बढ़ा रही थी। बेचारा सुंदर दास इस खौफ व दहशत वाले मंजर से बुरी तरह कपकपा रहा था। इस वक्त रमू ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बाजू पर बंधे तावीज पर हाथ रखा और अंजना पर छलांग लगा दी। उसके अंजना से टकराने की देर थी कि अंजना को जैसे करंट लगा। उसने एक कड़ी चीख के साथ सुंदर दास को छोड़ दिया। ठीक इस वक्त रमू सुंदर दास को मुखातिब करके चीख कर बोला, गड्ढे की तरफ भागो। सुंदर दास अंजना की गिरफ्त से आजाद होते ही रमू की हिदायत पर दौड़ पड़ा और तवक्को के ऐन मुताबिक अंजना अपने शिकार को फरार होता देखकर उसके अकब में दौड़ी और फिर रमू अंजना के अकब में हो लिया। वो दिल में यही दुआएं मांग रहा था कि सुंदर दास कमाल होशियारी के साथ अंजना को गड्ढे में धकेल दे, और फिर यही हुआ। जैसे ही सुंदर दास को अंदाजा हुआ कि वो अब गड्ढे के करीब पहुंच चुका है तो उसने उसके ऊपर से छलांग लगा दी। इधर बेतहाशा दौड़ती और शैतानी कहकहे लगाती हुई अंजना का पांव जैसे ही गड्ढे के ऊपर आया तो अगले ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके नीचे से जमीन निकल गई हो। वो गड्ढे के अंदर ही गिरी थी। उसके अकब में आते रमू ने आनन फानन करीब रखे कनस्तर को गड्ढे में भरी खुश्क झाड़ियों के अंदर दबी अंजना के ऊपर उंडेल दिया और फुर्ती के साथ माचिस निकालकर दिया सिलाई दिखा दी। आन की आन में खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली और अंजना की दर्दनाक चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा। आग तेजी के साथ बुलंद होती जा रही थी। शोले थे कि आन की आन में आसमान से बातें करने लगे। सुंदर दास और रमू दम बखुद भड़कते हुए शोलों पर निगाह गाड़े हुए थे। रफ्ता रफ्ता अंजना की चीखें आनी बंद हो गईं और फिजा में अजीब सी एक चरान सी फैल गई। फिर उसके बाद आग ठंडी पड़ने लगी। अंजना जल कर भस्म हो चुकी थी। रमू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसका ज़मीर अब मुतमईन था क्योंकि उसने एक इंसान को एक मूजी बला से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया था।